चीजें उनके पास में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस सच्चाई को खोजने के लिए वो निकले। जो जीवन का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य ये नहीं है खाना पीना सो जाना, ये सब काम है पशु समान। खाना पीना और सोया और वंश वृद्धि किया, खाली इतना ही किया तो जानवरों से ज्यादा नहीं किया। ये सब जानवर भी करते हैं, उनको सिखाने पाठशाला की जरूरत नहीं है। वो भी सोते हैं, उनको भी नींद आती है, वो भी खाते हैं। हानि लाभ थोड़ा बहुत वो भी जानते हैं, हित अनित वो भी जानते हैं। हित अनहित पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित और अहित पशु पक्षी भी जानते हैं। तुम डंडा लेकर के ऐसे करो तो वो भाग जाएगा, और ऐसे मुट्ठी करके दोगे तो खाने के लिए आगे मुंह करेगा। गाय भैंस को तुम धक्का दोगे गड्ढे में, गड्ढे की तरफ, तो वो पीछे को लौटेंगे, वो भी जानती है। ढेला दिखाओगे चिड़िया को तो चिड़िया उड़ जाती है। इतना वो भी जानते हैं, इतना भगवान ने बुद्धि उनको भी दिया है। हित अनित वो भी जानते हैं। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य शरीर गुण और ज्ञान का भंडार है, सागर है। और उस सागर में से हम कितना उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। देने वाले ने तो दे दिया, और बदले में कुछ मांगा भी नहीं है। बदले में खाली इतना मांगा है कि तुम मेरे को मत भूल जाना। और वही गलती हम बार बार कर देते हैं। भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। फिर उसी में जाना है, दुख के सागर में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि उसको भुला दिया। इस परमात्मा ने, ये दयालु परमात्मा ने, ईश्वर ने हमको ये मनुष्य चोला दिया और देकर के संसार में भेजा। हमारे लिए इसे इतना सुंदर संसार बनाया जिसने, और बना करके ये हमको दिया। लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि जिसको इसको अपना मत समझ लेना। और वही गलती हम कर रहे हैं, इसको हम अपना समझ लेते हैं। लोगों को पूछो तो बोले रे ये घर किसका है? बोले मेरा है। बच्चे किसके हैं? बोले मेरे हैं। अच्छा, तो फिर ये सब तेरा ही है। एक आदमी था, लेट तो नहीं हो रहा है, 9:15 बजा है। तो वो बेचारा गरीब आदमी था, लकड़ी काट करके अपना गुजारा करता था, जंगल जाता था और सूखी लकड़ियां, जहाँ पेड़ सूख जाते हैं, वो लकड़ियां काट के लाता था, बाजार में बेचता था, और उससे जो कुछ मिलता था उससे अपना राशन पानी खरीद के लाता था। तो उसके घर में चूल्हा जलता था और बच्चों को भोजन मिलता था। उसका नित्य का काम यही था। तो वो एक दिन गया तो संयोग से कहीं जंगल में महात्मा की कुटिया थी, झोंपड़ी। सवेरे सवेरे महात्मा भजन करें, भगवान का ध्यान करें, और वो एक सूखा पेड़ आश्रम के पास में, कुटिया के पास दिखाई दे गया। तो वो बड़ा खुश हुआ, ऊपर चढ़ करके खट पट कुल्हाड़ी से करने लगे। अब आपने देखा होगा जहाँ सुनसान जगह हो तो वहाँ खटपट की आवाज बड़ी दूर तक जाती है, गूंजती है। तो जंगल में वो सुबह का टाइम सन्नाटा था, और जो लकड़ी काटे तो उसकी बड़ी जोर से आवाज जाए। अब वो बार बार लकड़ी काटे, खटखट की आवाज हो, महात्मा जी को थोड़ा सा ध्यान में दिक्कत हो, बार बार खटखट कर रहा है। महात्मा जी उठ करके बाहर निकले, उसको देखा तो उसको कहा, बोला क्या कर रहा है रे? बोला मैं लकड़ी काट रहा है। बोला लकड़ी क्यों काट रहा है? बोला मेरा काम ही यही है, मैं लकड़ी काटता हूँ और बेचता हूँ। बोला लकड़ी क्यों काटता है, क्यों बेचता है? तो वे बोला मैं अपने परिवार को पालने के लिए
वो करता हूँ। बोला तेरा परिवार है? बोला हाँ। कितने बच्चे हैं? बोले 4 बच्चे हैं। बोले किसके हैं? बोले मेरे हैं। बोला अच्छा। तो बोले लकड़ी नहीं काटेगा तो? अरे बोला ऐसा मत कहो, तुम महात्मा हो, लकड़ी नहीं काटूंगा तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो बोला अच्छा। बोला बच्चे भी तेरे हैं तो जन्म देने वाला ब्रह्मा भी तू ही हो गया, और तू उनको खाना खिलाता है, पालता है, तो विष्णु भी तू ही हो गया। और तू अगर ये नहीं ले जाएगा तो वो मर जाएंगे, तो शंकर भी तू ही हो गया। महात्मा जी ने कहा नीचे उतर। डाटा थोड़ा, बोला नीचे उतर। डर के मारे आया उतर के नीचे। अब उसी की कटी कटाई लकड़ी कोई मोटी सी वहाँ पड़ी थी। महात्मा जी ने उठाया वो लकड़ी और घुटनों के नीचे ही नीचे खूब पटाई। इतनी मार मारी कि 6.5 महीना वो चल फिर ना सके। उसके बाद में जब देखा कि हाँ अब ठीक है, तो महात्मा जी ने, अब तो तगड़े थे, उठा करके उसको कंधे पे ले गए झोंपड़ी में। फिर जड़ी बूटी जानते थे, जड़ी बूटी लाए, उसका मलहम पट्टी किया, हलवा फलवा बनाया बढ़िया से काजू बादाम का, उसको खूब खिलाया। अब महात्मा जी उसकी सेवा करें। बोला अब ठीक है, अब ये सेवा करेंगे, ये कम से कम डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। अब उधर क्या हुआ, जब ये नहीं गया गांव में, तो उसके घर वाले जो बच्चे थे उन्होंने रोवा चिल्ली शाम को शुरू कर दिया। रोवा चिल्ली शुरू किया तो ये आस पड़ोस के लोग आ गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ? अरे बोला वो इतने टाइम तक आ जाते थे, आज लग रहा है जंगल में जाते थे लकड़ी काटने के लिए, तो आज अभी तक नहीं आए, लग रहा है किसी जंगली जानवर ने उनको मार दिया। और 4 से 10-20 आदमी इकट्ठे हुए, ज्यादा शोर शराबा हुआ तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव का प्रधान भी आ गया, मुखिया भी आ गया। घंटे हुए, 2 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, फिर लोगों ने कहा कि देखो रे, अब तो लग रहा है कि वास्तव में सही बात है, क्यों नहीं तो आ जाता। सवेरा हुआ, सवेरे सब लोग आए उसका दुख सुनने के लिए, बांटने के लिए। तो गांव का जो प्रधान था, मुखिया था, जो वो थोड़ा सज्जन आदमी था, उसने गांव वालों से कहा कि देखो रे, अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, अब कोई इसका रहा नहीं, तो अब किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो भी चीज देना चाहता है, अन्न देना चाहता है, कपड़ा देना चाहता है, पैसा देना चाहता है, और जितना देना चाहता है अपनी खुशी से, मांग किसी पर नहीं है कि तेरे को इतना देना है, अपनी खुशी से इनकी भलाई के लिए, जिससे इनके बच्चे पर। अब वो सबसे पहले प्रधान जो था, सज्जन आदमी था, उसने कहा कि भैया हम 10,000 रुपया देंगे और इतना गेहूं देंगे, इतना ये करेंगे। अब जैसे अब कोई बड़ा आदमी वैसा आदमी कर दे तो दूसरा आदमी ये सोचता है कि मैं थोड़ा सा इससे 21 करूँ। होड़ होती है ना अच्छे काम की भी होड़ करने लगते हैं। तो पूरे गांव में से इतना इकट्ठा हो गया तो उसके 2 कमरे बन गए, बाउंड्री खींच गई और बढ़िया एक घर बन गया, छत में पक्का। और बच्चे स्कूल जाने लगे। पैसा बैंक में सब कुछ होने के बाद भी पैसा इतना बैंक बैलेंस हो गया कि उसकी ब्याज से घर में आनंद से बच्चे भी पढ़ने लगे, 2 टाइम अपने भगवान की कृपा से भोजन भी मिलने लगा, सारी व्यवस्था ठीक हो गई, कोई टेंशन नहीं। अब समय गुजरता रहा। अब वो धीरे धीरे जो वो आदमी था, वो धीरे धीरे उसकी मलहम पट्टी हुआ तो वो थोड़ा ठीक हुआ। महीना 6 महीना साल भर बाद उसने जब थोड़ा चलने फिरने लायक हो गया
तो उसने धीरे से डर के मारे महात्मा जी से कहा, बोला महात्मा जी आप कहो तो मैं घर हो जाऊँ। अरे बोला पागल मत हो, चुपचाप यहाँ अपना भजन करो, कोई कहीं किसी का घर नहीं है, सब माया है। फिर भी मन है ना, मानता नहीं है। उसने मन में सोचा, बोला ये महात्मा तुम बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनका तो घर द्वार होता नहीं है, इनको क्या मोह मानता है जाने का। तो एक दिन चुपके से बिना बताए, शाम के टाइम बिना बताए वहां से चला गया। अब चला गया लंगड़ाता लंगड़ू, तो गांव में पहुंचते पहुंचते उसको शाम हो गया, थोड़ा अंधेरा सा होने लगा। तो गांव देहातों में अगर लोग जल्दी भोजन बना करके जल्दी खा लेते हैं। पहले लाइट व्यवस्था नहीं होती थी रोशनी की, तो पहले जो पुराने लोग थे हमारे, तो वो जल्दी भोजन बना करके शाम को और अपना सो जाते थे। तो उसने क्या काम किया, उसको अब शाम का भोजन बना के बच्चों को खिला पिला के सुला दिया, और चूल्हे की आग बुझाने जा रही थी। तो उसके मन में आई कि पहले दरवाजा बंद कर देते हैं। अब वो उसी संयोग से उसी समय तो उसने आकर के देखा, तो पहले देखा कि जहाँ वो झोंपड़ी थी तो वहाँ पक्का मकान बना हुआ है। और मन में सोचता है किसी ने कब्जा कर लिया, बच्चों को मार मुड़ के भगा दिया। फिर मन में सोचता है कि लाभ चलो झाँक करके देख तो लूँ, कम से कम वहीं बनी है, बना हुआ है जहाँ मेरी झोंपड़ी थी। तो वो झांकने के लिए वहां चला। अब आप जानते हो, जो साल 6 महीना जंगल में रहा हो, तो न तो वहां नाखून काटने के लिए कहीं वो कोई व्यवस्था थी, न दाढ़ी बाल बनाने की, सेव बनाने की कोई वो साधन था। तो ये लंबी लंबी दाढ़ी और बाल और ये बड़े बड़े नाखून। और जैसे ही उसने वहां झांका दरवाजे में, संयोग से उसी समय वो दरवाजा बंद करने के लिए आई उधर से। तो जैसे दोनों की आमने सामने आंखें मिली, वैसे उसने उसको पहचान लिया। वो माई ने पहचान लिया, और जैसे उसने पहचाना वैसे भागी, एकदम चिल्ला करके, जोर से आवाज करके, और भागी घर की तरफ। तो चूल्हे में जो आग थी, वो मोटी मोटी लकड़ियां जो जलाई थी, वो बुझाने के लिए बोला बाद में बुझाएंगे। उसमें वो चूल्हे में जलती हुई लकड़ी एक लेकर के भागी और चिल्ला आवाज मार दिया, बोल चलो रे गांव भूत आ गया, रे भूत आ गया। और वो जलती हुई लकड़ी लेकर के, और खूब, और तब तक गांव वाले भी आ गए, आस पड़ोस के लोग। और बोलो भाई किसी महिला की आवाज आ रही है रोने की, क्या मुसीबत है, चलो देखो। सारे गांव वाले रात में जिसके हाथ में जो पड़ा, डंडा लाठी सोटा जो सरिया लेकर के भागे चले आ रहे। बोला क्या है क्या है, बोला भूत है भूत है, मारो मारो। और जो आ रहा है वो मारता ही चला आ रहा है, पूछ नहीं रहा है क्या बात क्या है क्या नहीं ना। और मारते मारते उसकी सब हड्डी पसली। अब जब सब गांव मारेगा छोटा डंडा से, तो क्या हालत होगी, वैसा अंदाजा लगा सकते। फिर कोई गांव के सियाने लोग थे, जैसे हमारे बाबा बैठे पीछे, बुजुर्ग आदमी, उन्होंने कहा कि भूत जो मर के भूत हो जाता है, वो ऐसा करो गांव की सीमा से बाहर तक इसको खदेड़ के आओ, नहीं तो फिर दोबारा आ जाएगा। तो गांव की सीमा तक उसको दौड़ा दौड़ा के मारा। अब उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गया। खैर जैसे तैसे वो 1-2 दिन में वहां तक महात्मा जी के पास तक पहुंचा। फिर महात्मा जी ने देखा, आ गया। महात्मा जी ने बोला, महात्मा जी के पास में जाके रोने लगा, बोला महात्मा जी ये देखो मेरा क्या हाल। बोला ठीक किया, तेरे जैसे आदमी का यही होना चाहिए था। तेरे को मना किया था कि नहीं किया था? तेरे को मना किया था, कोई किसी का नहीं है। अब वो उसकी जो घरवाली थी वो बोल रही है
कि जब तक तू जिंदा रहा तब तक मेरे को मेरे बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिला, नसीब नहीं हुआ, तन पर कपड़ा नहीं पहन पाया। और जब से तू मरा है तब से कम भरपेट भोजन और कम से कम चैन से जीवन तो जी रहे हैं। आदमी सोचते हैं कि हम रहेंगे तभी होगा, नहीं बाद में नहीं होगा। और तुमको क्या पता कि और अच्छा हो। ये तो सब अपना अपना नसीब लेकर के आते हैं संसार। तो कहने का मतलब ये कहानी नहीं है, ये हमारी सबकी यही कहानी है। हम भी यही सोचते हैं, हमारे मन में भी दिमाग में यही घूम रहा है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। भाई ये दुनिया हम नहीं थे तब भी ये दुनिया बढ़िया से चल रही थी, हम नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया बढ़िया से चलेगी। यहाँ कोई कमी आने वाली नहीं है। हमारे जैसे न जाने कितने रोज आ रहे हैं, न जाने कितने जा रहे हैं। तो इसलिए उस भगवान को, उस परमात्मा को याद करना चाहिए, जिस दयालु परमात्मा ने बिना कुछ डिमांड के, स्वार्थ के ये सब कुछ हमको दिया है। उसी ने माँ दिया है, उसी ने पिता दिया है, उसी ने ये संसार के संबंध दिए हैं, उसी के रहते ये सारे संबंध हैं। और जिस दिन वो हटाएगा वैसे सारे ये संबंध टूट जाएंगे। तो अब एक भजन और उसके बाद में फिर आरती कर लें।